यदि ये उत्तर प्रदेश में आपकी हार होती है, भाजपा की हार होती है, तो 24 भी बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि लोग अब जान चुका है कि ये आपकी खोखली जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। नहीं मिलाई, गाड़ी नहीं आई। सही बात है। चलाओ गोली, चलो चलो गोली, चलो रमेश राही विधायक, चलाओ गोली, चलो चलो चलवाओ गोली। जाओ तुम, जाओ विधायक जी, जाओ। मंदिर से दान पेटी का चाबी तुम्हारे पास है, हमें क्या बेवकूफ हिंदू समझ रहे हो कि हम खाली चढ़ावा चढ़ाएं? हमें पुजारी बनाओ, दान पेटी की चाबी दो, जो एम के स्टालिन ने किया है तमिलनाडु में, सब पुजारी होगा, एग्जाम होगा, हर जगह आरक्षण लागू। सुनो तो भाई, सुनिए आप ही काम सुन रहे हैं। सब जगह आरक्षण लागू होगा, जो 90% है उसको हिस्सादारी 90% मिलनी चाहिए। सब ये देश तभी बेहतर देश बनेगा जब इस देश में सब बराबर होगा। जाके अगर ईमानदार आदमी हो, इंसान हो, जमीर है तुम्हारे अंदर, तो जाके सब्जी बेचने वाले का सर्वे करोगे किस जाति के लोग हैं, ठेला चलाने वाले का सर्वे करो किस जाति के लोग हैं, और जो कलेक्टर एसपी बन के बैठा उसका सर्वे करो किस जाति के लोग हैं। और ये मत कहना कि मेरिट है, उसके बाप दादाओं ने बेईमानी की है 7 नस्लों तक। जो अंग्रेज के गुलाम थे, चाकरी करते थे, पैर धोते थे, उनको अंग्रेजों ने जमीन दिया। जो मुगलों के यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता करते थे, उनको मुगलों ने मंत्री बना रखा था अपने यहाँ। इस देश का किसान, जाट, गुर्जर, पटेल ये लड़ता था। इस देश का SC ST जो आज है, जो संवैधानिक दायरा है, वो किसान अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। और वो लोग जो आज अमीर होके बैठे हैं, वो सब के सब पहले मुगलों के चाटुकार थे, फिर वो अंग्रेजों के चाटुकार हुए, और आज जब देश आजाद हुआ तो फिर वो कुंडली मार के इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार। उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति ये है कि वहां जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, और वो खिसकने का कारण है कि विकास की बात कर रहे हैं, जनता को विकास के नीति पर धोखा दे रहे हैं। विकास किसका हुआ है मैं बताता हूं। विकास, पेट्रोल महंगा हुआ 1 विकास, डीजल महंगा हुआ 2 विकास, गैस की टंकी महंगी हुई 3 विकास, देश से एयरपोर्ट बिछ गए 4 विकास, ट्रेनें बेच दी 5 विकास, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया ये विकास। और आपको फिर कहता हूं कि आज की स्थिति में रोजगार इस देश से बिल्कुल खत्म हो गया। ये विकास, ये जो विकास है, भाजपा की नीति में ये विकास दिख रहा है। जमीनी स्तर पर ना भाजपा रोजगार दे सकी, ना देश से महंगाई कम कर चुकी, व्यापारी वर्ग अलग परेशान है। इस वक्त भारत में न्याय की बात करने वालों को चुनना पड़ेगा। और राम के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो, अरे राम के ऊपर चुनाव लड़ो, ये गलत है। आप विकास की बात करते हो ना, विकास पर चुनाव लड़ो, लेकिन ये विकास पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहां आज मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के संबंध में बात कर रहा हूं, जहां पर अगरी और पिछड़ी की लड़ाई तेज हो चुकी है। लोगों में भाजपा के नेताओं द्वारा उनके विधायकों को एवं उनके नेताओं को लोग रोड पर दौड़ा रहे हैं। आप अभी हाल में ही देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर लोग
उनके खिलाफ नाराबाजी करते हैं, उनको वापस जाने का बोल रहे हैं और उन्हें धक्का मुक्की किया जाता है। इसका कारण यह है कि आज 5 साल से उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को जो उपेक्षित किया गया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान केशव प्रसाद मौर्य का भी रहा है। इसके हम बैक में जाते हैं। जब 2017 की चुनाव हुआ था तो आरएसएस भाजपा ने पिछड़े का बड़े नेता के रूप में केशव प्रसाद मौर्य को लाया था और यह भी वादा किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब चुनाव जीत कर आया तो वहां पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसे वहां के पिछड़ा समुदाय आज भी हजम नहीं कर पाया। और योगी जी ने तो जब मुख्यमंत्री बना तो वहां एक तरीका से ठाकुरवाद ही चला दिया। आप देखे होंगे हाल में कि एक यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसरों की बहाली थी, जिसमें सिर्फ ठाकुरों को ही बहाली किया गया, एक भी न पिछड़ा, दलित या अन्य किसी भी जाति से लोगों को नहीं लिया गया। इसका खमियाजा इन्हें चुनाव में लोगों के बीच जाने पर पता चल रहा है। केशव प्रसाद से लोग इसलिए भी नाराज हैं कि वे 5 साल के बीच में एक भी अपने क्षेत्र में कार्य नहीं किए। डिप्टी सीएम रहते हुए भी वह एक एसडीएम का भी ट्रांसफर नहीं कर पाए। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, ये नहीं 2.5-3 साल पहले, कि जब केशव प्रसाद मौर्य के नेम प्लेट लगा था सचिवालय में, उसे भी आदित्य जोगीनाथ ने उखड़वा कर फेंकवा दिया था और इन्हें हर तरीके का जलील किया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ये सारे जिलालत को झेलते रहे, पर एक शब्द भी जोगी के खिलाफ नहीं बोले, मोदी के खिलाफ नहीं बोले। आज लोग इसलिए भी इनसे चिढ़े हुए हैं। आज किसान, जनता सब वहां त्राहिमाम मचाए हुए हैं। आज किसानों की खेत को सार बैल बर्बाद कर रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने यह नारा लगाया था कि एक भी सार यदि किसी गांव में मारा गया तो उसे जेल भेजा जाएगा, उन पर केस किया जाएगा। किसान इससे भी नाराज हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा जो 5 साल रहा, यहाँ पर सिर्फ मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान किया, विकास की बात नहीं की। एक भी एम्स के बारे में बोला गया कि एम्स बनाया जाएगा, शिलान्यास तो किया गया, लेकिन वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। लोगों में यह भी गुस्सा फूट रहा है कि क्या धर्म के ही आधार पर चला जाएगा, राज्य को चलाया जाएगा, देश को चलाया जाएगा। लोगों का रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जो बेरोजगार भाजपा के सबसे बड़ी ताकत थे, वे आज इनका दुश्मन बने हुए हैं। वे भी मांग कर रहे हैं कि आपने ये अपनी 5 साल या केंद्र सरकार की 7 साल की सत्ता में वे आज तक किसी भी बेरोजगार को नौकरी क्यों नहीं दिए। यदि कोई वैकेंसी भी निकलता है तो पैसा तो मंगा लिया जाता है, 500 रुपया के हिसाब से एक कैंडिडेट से यदि मंगाया जाता है, और एक प्यून का भी यदि निकलता है वैकेंसी, उसमें करोड़ों छात्र भरते हैं, उसके हिसाब से उसे जोड़ लिया जाए तो कितने रुपया आ जाते हैं। फिर भी केंद्र सरकार एक भी बहाली किसी भी। आपने देखा होगा कि अमित शाह जी कैराना की दौरा कर रहे हैं और घर घर में जाकर के लोगों को मास्क बांट रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जब देश में कोरोना चरम पर था, जब लोग मर रहे थे, उस समय आपने नहीं उनको जाने आने का व्यवस्था किए, नहीं भोजन की व्यवस्था किए, और आज आप मास्क लेकर के पहुंच गए हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? एक तरफ इनकी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लोगों को राशन दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है। लोग यह भी बोल रहे हैं कि यह तो हमारा अधिकार है, ये तो कांग्रेस भी रहेगा तो मिलेगा, कांग्रेस भी था तो मिलता था, कम्युनिस्ट भी आएगा तो मिलेगा, या सपा भी आएगा तो मिलेगा। लेकिन आपने जो आपको काम करना था लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए,
रोजगार देना था, आर्थिक क्षेत्र में देखना था, ये सारे कामों को आपने क्यों छोड़ दिया? आपने क्यों यहाँ पर जातिवाद को इतना चरम पर पहुंचाया? आपसे ब्राह्मण भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि आपके राज्य में जितना ब्राह्मणों की हत्या की गई, चुन चुन करके हत्या कराया गया, और वो भी आपके सरकार के द्वारा कराया गया है, इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। आप ठीक है, अच्छी बात है कि आप टीवी में तो जरूर आपको दिखाया जा रहा है कि आप फिर से आ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जनता आपसे नाराज है, भाजपा से नाराज है, आरएसएस की कारगुजारियों से नाराज है, क्योंकि लोगों को धर्म से, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। पेट तभी भरेगा जब हमें रोजगार मिलेगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्थाएं सुधरेगी, हमारी घर सुरक्षाएं बढ़ेगा। आपके यहाँ बलात्कार भी चरम पर है। दलित के एक तरफ आप पांव धोते हैं, जाकर उसके घर में भोजन करते हैं, लेकिन जब किसी दलित के साथ अन्याय होता है तो आप लोग की तरफ से एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता है। लोग इससे भी आपसे नाराज हैं। जब विपक्ष कहीं जाता भी है, उसे आप लोग रोकने का काम करते हैं। कोरोना में ही जब कांग्रेस बस भेजा तो आप बस की ये 8 घंटा में उसके सारे पेपरों की जांच कर दिए, लेकिन आपके यहाँ 5 साल से कोई चीज का जांच करने को मांग किया जा रहा है, उसे आप आज तक जांच करके नहीं देते हैं। ये सब क्या है जोगी जी? जोगी जी तो ऐसे भी अब भाजपा ही अंदर खाने में ये खबर आ चुका है कि भाजपा जोगी जी की विदाई की जा रही है, जिसका वह नतीजा हुआ कि उनको अयोध्या से गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। और भाजपा भी ये समझ चुकी है कि जोगी राज में जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ है, ठाकुरवाद बहुत ज्यादा हुआ है, और लोगों के अन्य जातियों के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। इसलिए भाजपा भी अब नहीं चाह रही है कि जोगी जी आए, लेकिन चूंकि आरएसएस का एक धारा ये चाहता है कि नहीं, जोगी ही आएगा, जोगी को ही बनाया जाएगा, जोगी को प्रधानमंत्री के रूप में भी प्रस्तुत करना चाह रहा है। क्या ये चीज ये हमारे 2 गुजराती भाई होने देंगे? वे लोग तो इनका पहले ही पता काट दिए हैं। आप देखिए अभी चुनाव में और क्या क्या होता है, और लोगों की क्या दुर्दशा होती है, और इन नेताओं की क्या दुर्दशा लोग करते हैं, ये भी आपको आएगा। जो आपने देखा होगा कि वहां पर जब एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो चुनाव था, जिला परिषद का चुनाव था, वहां पर जिस ढंग की धांधली किया गया कि जब लोगों का मतदान से विपक्ष जीत कर आता है, लेकिन जब उसका चेयरमैन या उप चेयरमैन की जब चुनाव होता है तो भाजपा हर जगह जीत जाता है। ये कैसा जादू चला गया? इससे साफ वहां पर यह पता चला कि खुलेआम प्रशासनिक खेल किया गया, सत्ता का खेल हुआ, और अपने लोगों को काबिज किया गया। इस चुनाव को देख करके इससे भी लोग आपसे नाराज हैं। आइए अब फिर देखते हैं, यदि ये उत्तर प्रदेश में आपकी हार होती है, भाजपा की हार होती है, तो 24 भी बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि लोग अब जान चुका है कि ये आपकी खोखली जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। अब आते हैं, आपको एक और भी बात सुनाते हैं। एक कंपनी दुबई से, चाइना से माल मंगाती है कुछ 1000 करोड़ रुपया की। वह दुबई नहीं जाकर के इंडिया में उतरता है, इंडिया के बैंकों से पेमेंट होता है, और बाद में जब जांच से पता चलता है कि वह अडानी के बड़े भाई ही ऑर्डर दिए थे, और यहाँ अडानी के ही एयरपोर्ट पर यह माल पहुंच रहा है। एक तरफ आप चाइना से विरोध की बात करते हैं, फिर चाइना से ही इतना ही आप धंधा का भी काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाया जा रहा है?